गर्मियों की छुट्टी में गरीब के नदी वाले घर में आए 100 मेहमान। पापा, हमें इस बार गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क जाना है। प्लीज हमें वाटर पार्क घुमाने ले चलो ना, हम वहीं पर जाकर मजे करेंगे। नहीं बेटा, वाटर पार्क नहीं जाना, क्योंकि वाटर पार्क के पानी में बहुत ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, जिससे हमें कई तरह के इंटरनली इन्फेक्शन हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमें गर्मी की छुट्टी में वाटर पार्क ही जाना है। ओफो, ये कैसी जिद पकड़ कर बैठ गए तुम दोनों। अच्छा ठीक है, चलना ही है तो किसी हिल स्टेशन चलते हैं। कम से कम वहाँ इस गर्मी से राहत तो मिलेगी, साथ ही आउटिंग भी हो जाएगी। क्यों अंकुर, क्या बोलते हो? आइडिया तो अच्छा है। मैं अपने दोस्त निशांत और विशेष को भी बोल देता हूँ, वो सब भी अपनी अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर चल पड़ेंगे। सब साथ में चलेंगे तो मजा आएगा। हाँ, बात तो ठीक है। फिर मैं निशा और प्रीति को भी पूछ लेती हूँ, सब साथ में चलेंगे। ठीक है, तो मैं आज ही उनसे बात करता हूँ। अब सब मनाली का ट्रिप प्लान करते हैं। इसी बहाने अगर वक्त मिला तो हम मनोहर काका और साधना काकी से मिलाएंगे। वैसे भी बड़े दिन हो गए उनसे मिले हुए। कौन? मनोहर काका? मेरे पिताजी के ताऊ के बेटे। बहुत समय पहले पिताजी के साथ जाते थे, तभी उनके यहाँ जाना होता था। ओह अच्छा, अब हाँ देखेंगे, टाइम मिलेगा तो चलना। खैर अब तुम सबसे बात कर लो। अंकुर अपने दोस्तों से बात करता है और सभी मिलकर एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं। अब वो सब मिलकर एक डबल डेकर बस बुक करते हैं, जिनमें कुल मिलाकर 100 लोग हो जाते हैं। और अब सभी गाते बजाते मनाली की तरफ निकल पड़ते हैं। ये शाम मस्तानी मदहोश की जाए, ये वाओ, वो देखो मनाली की पहाड़ियां दिखनी शुरू हो गई। मतलब अब हम अपनी मंजिल के करीब हैं। सच कहा तुमने निशा। अब वो सब मनाली से 50 किलोमीटर दूरी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। देखिए, आगे मनाली टूरिस्ट प्लेस सारा भरा हुआ है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है आगे जाने की। सभी रास्ते ब्लॉक हैं। भाई मेरी मानिए तो आप लोग 2-3 दिन बाद ही आइएगा। क्या 2-3 दिन बाद? लेकिन हम अपने बच्चों को समर वेकेशन पर लेकर आए थे। अब 24 घंटे का सफर तय करके हम यहाँ पहुंचे, तो अब तो ऐसा मत कीजिए सर। सॉरी सर, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करें यार, इतनी दूर आकर वापस जाना। एक काम करते हैं, यहीं कोई होटल बुक कर लेते हैं और 2 दिन वहीं वेट करते हैं। टूरिस्ट प्लेस के कम होने का जैसे ही मौका मिलेगा तभी घूमने चल पड़ेंगे। ठीक कहता अंकुर, वैसे भी बच्चों की हालत देख, सभी कितने थक चुके हैं। चलो होटल में रूम पता करते हैं। अब वो सभी एक एक कर अलग अलग होटल में जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी जगह नहीं मिलती। सॉरी सर, अभी रूम्स बुक्ड हैं और अगले 2-3 दिन तक बिल्कुल भी स्पेस नहीं है होटल में। अब क्या करें, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। तुझे बोला था ना पहले से सब बुक करके चल यार। अब मुझे क्या पता था ऐसा होगा। 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। यहीं से कुछ किलोमीटर दूरी पर मेरे काका काकी रहते हैं। नदी किनारे उनका घर है। जब तक कोई जुगाड़ नहीं हो जाता, क्यों ना हम लोग वहीं चल कर रहे। आर यू मैड अंकुर? तुम ही कहते हो वो नदी के किनारे कच्चे से घर में रहते हैं। वहाँ हम 100 लोगों का ठिकाना कैसे होगा? अरे देखने में क्या जाता है, क्या पता रात गुजारने को मिल जाए, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा तो सुबह होते ही हम वहाँ से निकल जाएंगे। अब अंकुर को थोड़ा बहुत रास्ता याद था। वो ड्राइवर से कहकर बस को उस नदी किनारे वाले घर के पास ले जाता है, जहाँ मनोहर काका नदी किनारे बैठकर हुक्का पी रहे थे और उनका बेटा श्याम आंगन में खाट पर लेटा था और काकी साधना और बहू रजनी वहाँ बैठकर मटर छिल रही थी। तभी अंकुर ने जाकर काका के पांव छुए। प्रणाम काका, कैसे हैं आप? पहचाना मुझे? अंकुर बेटवा, ये तू है का? सही पहचाना काका, मानना पड़ेगा। इस उम्र में भी क्या कमाल की याददाश्त है आपकी। इस उम्र में भी मतलब? अरे अभी तो मैं जवान हूँ। अचानक ये कैसे आना हुआ? फिर अंकुर उन्हें सारी बात बताता है। अच्छा है, इसी बहाने कम से कम तुम लोग यहाँ तो आए। लेकिन हाँ, अकेले नहीं आए हम, टोटल 100 लोग आए हैं। और इतने लोग रहेंगे कहाँ, ये घर तो बहुत छोटा है। भाभी जी, दिल में जगह बड़ी होनी चाहिए। रहने वाले तो कहीं भी एडजस्ट कर ही लेते हैं। आप सब चिंता मत करिए, सब इंतजाम हो जाएगा। फिर श्याम की पत्नी रजनी बाहर नदी के किनारे ठंडी ठंडी रेत के पास चादर और बिछोना बिछा देती है। थोड़े बिछौने वो आस पड़ोस से भी ले आती है, जिस पर सभी आराम से बैठ जाते हैं। सचमुच यार, यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाँ पापा, सच में बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मसाला काटता है तो कोई सब्जी। रजनी भाभी, ये आटा मुझे दो, मैं लगाती हूँ। और मेरे पास मसाला दो, मैं काट देती हूँ। सबको उनके साथ काम करवाता देख महिमा भी काम में मदद करने लगती है और गाते बजाते अब वो सब खुले आसमान और बहती नदी की आवाज के साथ काम करते हैं। सबसे पहले बच्चों को खाना खिला दो, फिर सभी मर्दों को और फिर औरतें खाना खा लेंगी। सही कहा काकी आपने,
इसके बाद एक वो सब खाना खाते हैं। सभी बच्चों को भी बड़ा मजा आ रहा था। अब चलिए हम आपको उस ऊंची पहाड़ी पर लेकर चलते हैं जहाँ से सारा मनाली दिखता है। अब वो सब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ से सारा मनाली दिख रहा था। सब मिलकर वहाँ खूब सारी फोटोज और वीडियोस बनाते हैं। मम्मी ये तो बिल्कुल हमारे लिए ट्रैकिंग हो गई। यहाँ आकर हमने वाटर पार्क और ट्रैकिंग के मजे भी ले लिए। कितना मजा आ रहा है यहाँ। इसके बाद वो सब वापस से नीचे आ जाते हैं। अब मनाली का रूट खुल चुका था, इसलिए सब वापस जाने लगते हैं। तभी रजनी और साधना की बातें महिमा सुन लेती है। अच्छा हुआ जो हमें 2 दिन पहले ही सरकार से राशन मिल गया था, नहीं तो इन मेहमानों को क्या खिलाते। लेकिन माँ जी वो सब तो खत्म भी हो गया, अब हम आगे का गुजारा कैसे चलेगा। ये सुनकर महिमा को मन ही मन बड़ा पछतावा होता है। ये कितने अच्छे लोग हैं जो अपना सारा राशन इन्होंने हमें खिला दिया। अब वो अंकुर से सारी बात बताती है, जिसके बाद वो सभी लोग 2-2 हजार उन्हें अपनी तरफ से देते हैं, जिससे उनके पास लाख रुपए जमा हो जाता है। ये देख वो बहुत खुश होते हैं। सच कहूं काका काकी, इतना अच्छा हमें होटल में भी नहीं लगता जितना यहाँ आकर लगा। इसे हमारी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लीजिएगा। अब वो सब वापस लौट जाते हैं, लेकिन उस नदी किनारे वाली मेहमान नवाजी उन सब के दिल में हमेशा रहेगी। ये सच है कि घर संपत्ति से नहीं बल्कि स्नेह से बनते हैं। छोटे घर में अगर प्यार और अपनापन हो तो 100 मेहमान भी भगवान जैसे लगते हैं।